इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत श्रावकों के 12 व्रतों में अंतिम व्रत अतिथि संविभाग या वैयावृत्ति, जिसका विगत दिनों में विवेचन सुन रहे थे, आज पुनः वैयावृत्ति के संबंध में जो पुरुष आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी की दृष्टि में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, उनके कुछ यहाँ पर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यूँ तो आहार दान के संबंध में अनेकों प्रसंग प्राप्त होते हैं। भगवान नेमनाथ स्वामी ने भी पूर्व में आहार दान दिया, जिसके सुप्रभाव से जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर हुए यदुवंश के शिरोमणि हरिवंश तिलक, 9वीं नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई, श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे ये ताऊ जी के लड़के। आहारदान के प्रभाव से आप सबको ज्ञात है, आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने स्वीकार किया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो 8 वर्ष पहले वज्र जन की पर्याय में थे, उन्होंने अपनी सहधर्मिणी श्रीमती के साथ आहारदान दिया। भोगभूमि और स्वर्ग के सुखों को भोगते हुए पुनः पुनः राज अवस्था का सुख भोगते हुए और अंत में शवा सिद्धि से चय करके आए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी हुए। राजा जो वज्रजंग थे, उन्होंने आहारदान देने के उपरांत पुनः कोई ऐसा भव प्राप्त नहीं किया जिसमें उत्तम सुखों को प्राप्त नहीं किया हो। उनकी सहधर्मिणी श्रीमती का जीव वह भी क्रमशः उनके साथ स्वर्ग में, भोगभूमि में एवं कर्मभूमि में उत्पन्न होकर के साधना करते हुए वह जीव भी ऋषभदेव के साथ राजा श्रेयांश बन करके प्रथम आहारदाता बन करके उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। आचार्य जिनसेन स्वामी ने और भी आहारदान के संबंध में अनेक प्रसंग उपस्थित किए। भरत चक्रवर्ती, उन्होंने भी पूर्व में आहारदान दिया, आहारदान की अनुमोदना की। बाहुबली के जीव ने भी पूर्व में वैयावृत्ति आदि में विशेषता प्राप्त की, जिससे भी कामदेव हुए और वज्र सोमनाथ सेन को प्राप्त किया, चरम शरीर हुए और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान शवदेव के अन्य पुत्रों ने भी पूर्वों में आहार दान आदि की अनुमोदना की, पुण्य को प्राप्त किया। पुण्यासव कथा को समय आपने देखा होगा कि जहाँ आहारदान के संबंध में 16 कथाएं पीछे दी हैं, वह कथा आहारदान के संबंध में अपना विशेष महत्व रखती है। इसके साथ साथ पद्म पुराण में आहारदान के संबंध में श्री रामचंद्र जी आदि, भामंडल जी इत्यादि अनेक पुण्य पुरुषों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पुण्याशा कथा कोश में रामचंद्र मोक्षु ने, जो केशवणी जी के शिष्य थे, उन्होंने एक अग्निला ब्राह्मणी की कथा भी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अग्निला ब्राह्मणी ने वरदत्त नाम के मुनि महाराज को आहारदान दिया और जिस आहारदान के प्रभाव से उनका गृह अग्नि की लपटों से बच गया और पुनः वह अग्निला ब्राह्मणी भगवान नेमनाथ स्वामी की यक्षिणी हुई,
जिनका नाम कुष्मांडी देवी या अंबिका देवी प्रसिद्ध हुआ। उन अग्निला ब्राह्मणी के दोनों पुत्र शिवंकर और रतनकर वे भी दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। वर्धत मुनि महाराज भगवान नेमनाथ स्वामी के प्रथम गणधर हुए, उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। आपने सुना होगा नाम ऋषिंद्र नैनागिरी, वर्धत आदि मुनिराजों ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। आचार्य भगवान समत्व स्वामी की दृष्टि में आहारदान की महिमा विशिष्ट है और उन्होंने उदाहरण भी लिया। तो एक ऐसा उदाहरण चुना जिस पुण्य पुरुष ने आहारदान के प्रभाव से लगातार 10 या 12 भव तक पुण्य का फल ही भोगते रहे और जिस भव से मोक्ष प्राप्त किया, उस भव में एक नहीं, 2 नहीं, 3 पुण्य फल को प्राप्त किया। यानी वे कामदेव भी हुए और वे चक्रवर्ती भी हुए, इसके साथ साथ वे तीर्थंकर भी हुए और उनके बाद उनका धर्म साम्राज्य, तीर्थंकरों की परंपरा अखंड रूप से, अबाध रूप से भरत क्षेत्र में प्रभावमान रही। वे तीर्थंकर जो कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर 3 पद के धारक रहे, उनकी महिमा आप जानते हैं। बताएंगे कौन जीव था वह, कब आहार दान दिया, किसको दिया, उस संबंध थोड़ी चर्चा आपसे करें। तो चलते हैं मलय देश। भारतवर्ष पहले छोटे छोटे देशों में विभक्त था और पुनः बहुत सारे देश समाहित थे। मलय नाम का देश था और मलय देश में एक रत्न संचयपुर नाम का नगर था। रत्न संचयपुर नगर में राजा श्रीसेन न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल, न्यायप्रिय, पराक्रमी, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यशील एवं धर्मपरायण राजा थे। उनकी सहधर्मिणी वह भी अपने स्वामी के अनुरूप उनके कार्यों में सहयोगी रहती, विशेषकर धर्म के लिए बड़ी प्रेरणा देती रहती थीं। उनकी 2 रानियां थीं। प्रथम रानी का नाम सिंह नंदिता और दूसरी रानी का नाम अनंदिता। दोनों उस प्रकार से सहयोगी थीं जिस प्रकार से किन्हीं तीर्थंकर भगवान की शोभा बढ़ाने वाले 32 चम्र इधर से ढोले जाते हैं, 32 इधर से ढोले जाते हैं। ऐसे ही महाराज श्रीसेन राजदरबार में विराजित होते, दोनों रानियाँ आजू बाजू में विराजमान होती, सभा में शोभा बढ़ाती और वे राजकीय कार्य में, धर्म कार्य में एवं अन्य कार्य में वे सहयोगी बन करके रहते। उसी नगर में एक सात्विकी नाम का ब्राह्मण था। उसकी धर्मवत्सला गृहिणी का नाम जाम्बू था। उन दोनों के एक सत्यभामा नाम की कन्या थी। कन्या सुयोग्य थी, सुंदर थी, सुसंस्कारवान थी और बड़ी लाड़ प्यार से पाल के उन्हें उसे बड़ा किया। वह सात्विकी ब्राह्मण अपनी कन्या पर निश्चिम स्नेह भी करता, सोचता था इसका पाणिग्रहण संस्कार किसी योग्य पुत्र के साथ करूँगा। कन्या विवाह की योग्य हो गई। तभी एक पाटलिपुत्र नाम का नगर इसी भारतवर्ष में था, जो आजकल पटना के नाम से जाना जाता है। उस पाटलिपुत्र नगर में रुद्र भट्ट नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण वेद पाठी था, वेद का पाठ करता, वेद का वाचन करता, अध्ययन करता और अध्यापन कराता। रुद्र भट्ट ब्राह्मण अपने पुत्र को जब वेद पढ़ाता था, उसकी सभा में, कक्षा में अन्य भी द्विज पुत्र आकर के वेद का अध्ययन करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी समय चुपके से इस रुद्र भट्ट ब्राह्मण की दासी का पुत्र बड़ा चतुर था, वाचाल था, चुपके से छुपके बैठ जाता था और वह वेद अध्ययन को सुनताता था। और वह कपिल नाम का दासी पुत्र वेद सुन सुन करके वह उसे याद करने लगा। किंतु यह वैदिक परंपरा में बात कही है कि वेदों का अध्ययन करने का अधिकार
द्विज पुत्र के अलावा अन्य को नहीं होता। जो द्विज कुल से हीन होते हैं वे उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर सकते, दुरुपयोग कर सकते हैं। आचार्यों ने लिखा है, विद्या सुपात्रों को दी जाती है, कुपात्रों को नहीं दी जाती। कुपात्रों को अच्छी विद्या देने पर वे इसका दुरुपयोग करेंगे और वो प्रजा का हित न करके अहित ही करेंगे, तुच्छ स्वार्थ के पीछे अपनी विद्या का दुरुपयोग कर सकते हैं। जैसे सर्प को जहर पिलाने से भी वह विष ही उगलता है, अमृत की वर्षा नहीं करता। ऐसे ही अपात्र को अच्छी विद्या देने से वह उसका दुरुपयोग करके समाज के लिए, मानव जाति के लिए वह कलंक बन सकता है, अभिशाप बन सकता है। इसलिए वेद की ये मान्यता है कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, ब्राह्मणों को है। तो जब उसने देखा कि मेरे विद्यार्थी विद्याधन में निपुण हो गए, तब वह अपनी विद्यार्थियों की परीक्षा भी लेता अकेले से, कौन कितना अध्ययन कर रहा है और कौन वेद का उच्चारण मंत्र उच्चारण कर रहा है। तभी उसने देखा वेद मंत्र की ध्वनि सुनाई दी। उसने जाकर के देखा मेरे शिष्य यहाँ कोई नहीं है, कौन पढ़ रहा है। देखा वह दासीपुत्र कपिल वेद के मंत्र उच्चारण कर रहा था। इसे तो वेद पढ़ने का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, और जो व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है निस्संदेह वह बंधन को, आपत्ति विपत्ति को और मृत्यु तक को प्राप्त हो जाता है। चाहे अपनी मर्यादा का उल्लंघन किसी ने भी किया हो, चाहे राजा ने किया, चाहे प्रजा ने किया, चाहे बड़े व्यक्ति ने किया, छोटे व्यक्ति ने किया। वैदिक परंपरा के अनुसार सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया तो हरण हुआ, वह रावण के द्वारा हरे गए। यदि रामचंद्र जी जो वैदिक परंपरा में दिया कि स्वर्ण में मृग के पीछे नहीं भागते तो सीता को नहीं खोते, या और भी किसी ने उसका उल्लंघन किया तो निस्संदेह वह बंधन को या आपत्ति विपत्ति को प्राप्त हुआ। तो उन्होंने देखा रुद्रभट्ट ब्राह्मण ने कि दासी पुत्र वेद की ऋषाएँ ये पढ़ रहा है, इस प्रकार से सूत्र वाक्य मंत्र वाक्य पढ़ रहा है, उचित नहीं। पूछा आप ऐसे कैसे सीखा? तो उसने डर से कहा क्षमा करें, मुझे लगा कि जिस चीज़ को कोई एक द्विजपुत्र पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। मैंने भी अध्ययन किया। आपने किससे अध्ययन किया? बोले आपसे ही किया। मुझसे कैसे किया? बोले जब आप अपने शिष्यों को पुत्रों को पढ़ाते थे उस समय मैं भी छुप करके अध्ययन करता रहता था, मैं सुनता रहता था, पीछे बैठ जाता था और खिड़की में पीछे बैठ करके वहाँ से कान लगा के सुनता रहता था। रुद्रभट्ट को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा तुमने इस प्रकार अच्छा नहीं किया, मुझको भी दोषी बना दिया, क्योंकि गुरु अपात्र को विद्या नहीं देता और मैंने तुम्हें विद्या दी है तो मैं भी दोषी हो गया, इसलिए ये उचित नहीं है, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। तो कपिल जो दासीपुत्र था वो उसको वहाँ से भगा दिया। वह पाटलिपुत्र से भाग करके चला आया। कहाँ पहुँचे, कहाँ जाए? तो वह पहुँच गया था कहाँ पर, इसी मलय देश में रतन संचयपुर नगर में, जहाँ पर राजा शीशन राज कर रहा था। वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पहुँच करके वेद का पाठी तो था ही, तो इसने वेद के पाठी होने से अपने गले में जनेऊ पहन लिया और भाल पर तिलक लगा लिया, गोरोचन आदि का, चंदन आदि का लेप किया और ये सिद्ध करना चाहा कि मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ। दूजो और जो व्यक्ति ठगी करने वाले होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, बड़े कुशल होते हैं, वो मायाचार्य की कला में कुशल हो जाते हैं। उसने अपनी विद्या से, विद्या की कुशलता से अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ा। उसी नगर में आपने देखा कि वह जो सात्विकी नाम का ब्राह्मण था और जम्बू नाम की धर्मपत्नी थी, उसकी पुत्री थी सत्यभामा। तो सत्यभामा के संबंध के लिए सोच रहा था कोई योग्य वर मिले, योग्य वर मिले। ये दासी पुत्र देखने में सुंदर था और वेद का पाठी भी था, तो ऐसा समझो कि सोने पर सुहागा हो गया। सुंदर भी, ज्ञानी भी, विद्वान, बड़ा निपुण है, इतनी छोटी उम्र में इतना अध्ययन कर लिया, बहुत बड़ी बात है। तो वह सात्विकी ब्राह्मण ने उस पुत्र के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त न करके और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का निर्णय ले लिया। उससे सामान्य पूछताछ की। उसने कहा कि मेरे माता पिता है नहीं, मुझको घर से निकाल दिया और मैं घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है।
सत्यभामा को कपिल की चेष्टाओं को देकर के लगता था इसकी ये जघन्य निम्नतर चेष्टाएं हैं, संभव ही उच्च कुलीन नहीं है। शंका होती थी, इसलिए उसने अभी उसे पति की रूपता स्वीकार नहीं किया। अरे तो वे जब उसने देखा कपिल ने कि रुद्र भट्ट है, मेरा भेद स्पष्ट कर देगा, तो मैं क्या करूं? तो उसने उसका सम्मान किया, चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी आप कब आए? चलो चलो चलो। और सबके सामने उसे अपने घर ले गया, सम्मान किया, भोजन पानी कराया और सबसे उसे कहा, पिताजी जब कहा तो उसने भी कहा, क्या ये कपिल आपका बेटा है? रुद्र भट्ट ने सबके सामने कह दिया, हाँ ऐसा ही मानो। तो उसको लोभ भी दिया। उसने कहा, आपको रहस्य खोलना नहीं है, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा और आपके पास संपत्ति भी नहीं है ना आपको धन की आवश्यकता है, इसलिए आप यही कहना कि मेरा बेटा है। उस समय तो सबने कह दिया। बाद में सत्यभामा ने रुद्र भट्ट से अकेले में चर्चा की, पूछा, आप वास्तव में द्विज हैं, द्विज कुल के रत्न हैं, आप निर्भीक हैं, सत्यनिष्ठ हैं, किसी भी परिस्थिति में आप अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकते। सत्य बताइए, क्या वास्तव में कपिल आपका बेटा है? यदि है तो फिर आपकी उसकी चेष्टा में इतना अंतर क्यों? पहले तो वह रुद्र भट्ट थोड़ा शक पकाया कि क्या कहूँ मैं। बाद में उसने कहा कि सत्य बात ये है, ये मेरी दासी का पुत्र है और छुपके से इसने वेद का अध्ययन किया, इसलिए मैंने कुपितों को निकाल दिया। सत्यभामा ने उसे धन दिया, रुद्र भट्ट को तो वहाँ से रवाना कर दिया और स्वयं कपिल के यहाँ से निकल करके राजा की शरण में आ गई, श्रीशण की राजशरण। एक दिन राजा श्रीशण ने महल में समागत अर्घ कीर्ति और अमित गति नाम के दो मुनि महाराजों का प्रगान किया, नवदा भक्तिपूर्वक आहारदान दिया, पंचाक्षर की प्राप्ति हुई। श्री अनंता रानी ने भी आहारदान दिया। सत्यभामा ने उस आहारदान की अनुमोदना की, हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक भावना भाती रही कि आहारदान देने से कितना पुण्य मिलता है, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, जिसके फल से वह श्री अनंता श्रीशण सत्यभामा चारों भोगों की प्राप्त हुए। क्रम से श्रीशण राजा का जीव शूल्य में तीर्थंकर शांतात्मा भगवान हुए। यही बात आचार्य समंत स्वामी ने 118 श्लोक में कहा, श्रीशण बसवसेने कौंडेश सुख दृष्टान्ता वही अवतशित चतुर्विकल्प से मंतव्य। ये 4 उदाहरण हैं। तो आपने आज आहारदान के संबंध में देखा, शेष 3 की चर्चा आगे करेंगे। आज बस इतना ही। बोले शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सैजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्र देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।